हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में ये दो पार्ट में ये ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट हम पूरा कर देंगे। पिछली वाली वीडियो में हमें एक पार्ट पूरा हो चुका है जिसमें हमने एक्सिस डेवलपमेंट है, हमने देखा डोर्सल, वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो क्विक रिव्यू हम पिछली वाली वीडियो का हम फिर से देख लेते हैं। सो उसमें क्या होता है, मैटरनल जीन एक्सप्रेस होते हैं फर्स्ट होते हैं। ओके, सो जिसमें से फर्स्ट 14 साइकिल तक है मैटरनल जीन है वो एक्सप्रेस रहते हैं, जहाँ पे है वो एक में जैसे कि सोमेटिक सेल्स के ऊपर टोरपीडो का रिसेप्टर होता है, टोरपीडो का टोरपीडो रिसेप्टर होता है, जहाँ पे है वो न्यूक्लियस से है गुरकन एमआरएनए है वो बनते हैं, और गुरकन एमआरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं गुरकन प्रोटीन, यहाँ पे टोरपीडो रिसेप्टर के अटैच होने के बाद में जो सिग्नलिंग चलती है मिरर की, जो पाइप है PIPE प्रोटीन इनहिबिट होता है, एंड आगे है वो डोर्सल एक्सिस है वो फॉर्मेशन इससे होती है गुरकन एंड टोरपीडो से, ठीक है। और जहाँ पे अपोजिट साइड में है वो गुरकन एब्सेंट होने के कारण गुरकन और टोरपीडो की सिग्नलिंग नहीं चलती है, तो वहाँ पे पाइप एक्टिवेट रहता है। ओके, जहाँ पे है वो जो कि आगे जाके पूरी सिग्नलिंग से है वो डोर्सल एक नाम का जीन होता है, डोर्सल नाम का प्रोटीन होता है, उसको एक्सप्रेस कराता है, जो कि डोर्सल नाम का प्रोटीन है वो वेंट्रल एक्सिस को फॉर्मेशन कराने में हेल्प होता है। ओके, तो नाम से है वो भ्रम मत हो जाइएगा, डोर्सल प्रोटीन है वो वेंट्रल एक्सिस को है वो फॉर्मेशन कराता है। ओके, एंड हमने बाइकॉट देखा था, बाइकॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइकॉट और नैनोग है वो रिस्पेक्टिवली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस को फॉर्मेशन कराते हैं। बाइकॉट एंटीरियर को एंड नैनोग है वो पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट लेता है। इसी फर्टिलाइजेशन के बाद में हेंसबेक नाम का प्रोटीन आता है, वो भी एंटीरियर एक्सिस को फॉर्मेशन कराता है, एंड काउडल नाम का प्रोटीन है फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्सप्रेस होता है, वो पोस्टीरियर एक्सिस को फॉर्मेशन कराता है। तो ये कुछ मैटरनल जीन थे जिनसे हमने डोर्सल, वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बना दिया था ड्रोसोफिला में। एंड आज हम है वो पूरा वो आगे देखेंगे कि जो गैप जीन बच गए हैं एंड पेयर रूल जीन है वो बच गए हैं, जिनसे आगे है वो हेड पार्ट, अब्डोमिनल एंड T1 T2 T3 थोरेक्स पार्ट है वो सारा विंग एंड सारा कुछ डेवलपमेंट आगे जो बच गया है वो इस वाली वीडियो में शुरू कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। ओके, सो जर्मलाइन काइमेरा एक्सपेरिमेंट आता है, सो उससे शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। जर्मलाइन काइमेरा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे कि वाइल्ड टाइप जो एम्ब्रियो होता है, ओके, सो ये एक वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है, और ये जो आप देख रहे हो वो जर्म लाइन है, टोरपीडो जो रिसेप्टर हमने पीछे देखा था उसके लिए जो जर्म लाइन्स होती है आगे जो बनाती है टोरपीडो, सो उसके लिए ये जर्म लाइन है, वाइल्ड टाइप ही है इसमें। ओके, सो ये जर्म लाइन है। ओके, एंड एक हम लेते हैं इसमें म्यूटेंट एम्ब्रियो, एंड ये इसके जो म्यूटेंट है वो टोरपीडो का जर्म लाइन। ओके, ये जर्म लाइन है एंड ये एम्ब्रियो है। ओके, सो ये एम्ब्रियो है और ये म्यूटेंट वाले हैं। ओके, म्यूटेंट, और ये है वाइल्ड टाइप। ओके, सो जर्मलाइन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में सो एक वाइल्ड टाइप जो ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो है ये, उसमें हमने ये जो म्यूटेंट ड्रोसोफिला की जो म्यूटेंट जर्म लाइन है टोरपीडो के लिए वो इसमें है वो ट्रांसफ़र कराया। ओके, सो म्यूटेंट वाला ट्रांसफ़र कराया हमने इसमें जर्म लाइन। ओके, सो उसमें देखने को क्या मिला, आगे हमें जो एक्सपेरिमेंट में है वो देखने को क्या मिला कि है वो नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया था। ओके, डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया था, क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो है वो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो से ही है वहाँ के जीन है वो सोमेटिक सेल्स का है वो फॉर्मेशन हो चुका होता है, और वहाँ पे है वो पहले से एक्सप्रेस है वो वाइल्ड टाइप जीन है वो हो चुके होते हैं, और वहाँ पे वाइल्ड टाइप में है वो टोरपीडो सेल के जीन थे और वहाँ पे एक्सप्रेस हो गया था। सो जर्म लाइन वहाँ पे है वो काम नहीं आती। ओके, जर्म लाइन आगे जो इससे आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसमें काम आएगी। ओके, एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, एक टोरपीडो म्यूटेंट का जो एम्ब्रियो लिया। ओके, टोरपीडो म्यूटेंट का एम्ब्रियो लिया, टोरपीडो म्यूटेंट के एम्ब्रियो में हमने ट्रांसफ़र करा दिया जर्म लाइन, वाइल्ड टाइप की जर्म लाइन को ट्रांसफ़र करा दिया। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप की जर्म लाइन को ट्रांसफ़र करा दिया। सो इससे हमें देखने को क्या मिला, जो रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट हमें ये देखने को मिला कि वहाँ पे डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो डोर्सल एक्सिस। ओके,
बिकॉज अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की इस वाले केस में भी कि एम्ब्रियो के है वो पहले ही अगर उसमें जीन होते हैं मैटरनल जीन, तो वो पहले ही 14 साइकिल में है वो काम कर जाते हैं, डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन कर जाते हैं। लेकिन जब ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो ये पहले ही बन चुका था, तो इसमें है वो जीन पहले से ही म्यूटेंट था टोरपीडो का। ओके, तो पहले से म्यूटेंट था तो वो टोरपीडो रिसेप्टर बन नहीं पाया, और टोरपीडो रिसेप्टर आप सभी को पता है कि डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन कराता है, तो टोरपीडो रिसेप्टर ही काम का नहीं था, तो वहाँ पे डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन ही नहीं। जर्म लाइन यहाँ पे क्या काम करेगी, ठीक है, जर्म लाइन का यहाँ पे बाद में ट्रांसफर एम्ब्रियो के बाद में है वो जर्म लाइन डालने पे कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे पहले से मैटरनल जीन है वो एक्सप्रेस हो चुके होते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जर्म लाइन का, मेरा एक्सपेरिमेंट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2000 में भी 14 के जून में है वो CSIR नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। हो गया, अब हमने पिछले वाली वीडियो में भी बात करी थी कि म्यूटेंट कैसे बनते हैं, कि डोर्सल जीन है, मान लो म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, डोर्सल जीन हमें पता है, डोर्सल जीन से डोर्सल प्रोटीन बनता है जो कि वेंट्रल एक्सिस को फॉर्मेशन कराता है, तो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट म्यूटेंट केस है वो बन सकता है कि वो सारे एम्ब्रियो के है वो फेज में हम डोर्सल एक्सप्रेस करा दें डोर्सल प्रोटीन, तो क्या होगा, तो सारे में ये वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा और लार्वा है वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, और टोरपीडो म्यूटेंट का एम्ब्रियो होगा तो हमने अभी देख ही लिया डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से गुरकन भी, अगर गुरकन mRNA से गुरकन प्रोटीन भी नहीं बनेगा तो भी वो गुरकन टोरपीडो रिसेप्टर के साथ अटैच होकर डोर्सल एक्सिस बनाता था, तो गुरकन अगर म्यूटेंट हो गया तो भी डोर्सल एक्सिस है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी के साथ हमने मैटरनल जो जीन थे हमने बात कर ली, सारे मैटरनल जीन के बारे में है वो कंप्लीट कर लिया हमने, जिसमें बाइकॉइड, नैनोग, ओके, हंचबैक, काउडल एंड टोर्सो, सारे जीन के बारे में हमने वो बात कर ली। अब आता है गैप जीन। ओके, सो 3 स्टेज ऑलमोस्ट 3 आती है, 3 जीन से आते हैं मैटरनल जीन जिसके बारे में हमने बात कर ली। फिर आता है गैप जीन, फिर आता है पेयर रूल जीन। ओके, सो हमने इसके बारे में बात कर लिया। गैप जीन के बारे में, पेयर रूल जीन के बारे में बात करेंगे। गैप जीन क्या काम करता है, सेगमेंट जो होते हैं, जो एम्ब्रियो से आगे जो है वो हेड पार्ट बनता है, यहाँ पे है वो 3 जो थोरेक्स के पार्ट बनते हैं, बाद में एब्डोमिनल के पार्ट बनते हैं, सो उसके लिए सेगमेंट है वो यहाँ से है वो इनिशियलाइजेशन सेगमेंट का है वो गैप जीन है वो कराते हैं। ओके, एंड उसमें पोलैरिटी है वो सेट कर देते हैं पेयर रूल जीन, वो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। ओके, अब गैप जीन की शुरू करते हैं बात कहानी। सो गैप जीन में मोस्टली कौन कौन से जीन आते हैं, क्रूपल्स, जायंट, नृप्स एंड टेलेस। ओके, एंड हंचबैक भी इसमें आता है। ओके, हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में काम करता है हंचबैक एंड काउडल, तो हंचबैक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 एब्डोमिनल के पार्ट बनते हैं ड्रोसोफिला में, 3 सेगमेंट माउथ में भी होते हैं। ओके, और 3 थोरेक्स के सेगमेंट होते हैं, T1, T2, T3। ओके, सो कुछ इस प्रकार से सेगमेंट इनिशियलाइजेशन होता है, और किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि हम बना लेते हैं एक एम्ब्रियो। ओके, सो ये जैसे कि एक एम्ब्रियो है, सो यहाँ पे हंचबैक मोस्टली है वो इधर की साइड है, वो काम है वो एक्सप्रेस है वो करता है एंटीरियर की साइड में, एंड 50% से जब ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है तब ये यहाँ पे है वो एक्सप्रेस होता है। एंड ये जो नृप्स प्रोटीन हमने देखा था उसको है वो इनहिबिट करता है, और इधर आने से है वो रोकता है, इधर की साइड में आने से है वो रोकता है हंचबैक। ठीक है, इसी के साथ जो जाइंट प्रोटीन है वो यहाँ पे है वो, जैसे हंचबैक का इतने में है वो एक्सप्रेशन हो रहा है, सो जाइंट जो प्रोटीन है वो इसका जो है वो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे होता है इतने में, मान लो। ओके, एंड जो बीच में है वो क्रूपल जीन का एक्सप्रेशन रहता है। सो इस प्रकार से कुछ सेगमेंट इनिशियलाइजेशन है वो करता है। अब यहाँ पे वो हंचबैक है, 50% से वो कम रहता है इसकी कंसंट्रेशन। ओके, इधर की साइड में, एंड यहाँ पे है वो क्रूपल्स जो है वो इधर है, वो बीच में है, वो जाइंट वगैरह को जो प्रोटीन को इधर आने से है वो रोकता है। ओके, एंड इसी के साथ में जाइंट जो है इसके क्रूपल के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में है वो रहता है, और वो क्रूपल है वो बीच में आने से, इनके प्रोटीन को बीच में आने से है वो रोकता है। ठीक है, इसी के साथ हमें पता चलता है कि जाइंट जो प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन क्रूपल के जो है दोनों तरफ है वो रहता है, और जो लास्ट में है वो जो हमने देखा कि नृप जो प्रोटीन है उसको है वो रोकता है इधर की साइड में आने में, तो वो क्या होता है, नृप जो प्रोटीन है वो लास्ट में इसका एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, एंड पार्ट भी, और जो कि है वो हंचबैक को है वो रोकता है इधर की आने। ठीक है, इंटीरियर पार्ट में
नृप्स जो प्रोटीन है वो एंटीरियर पार्ट में एक्सप्रेस नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे है वो हैंड्सबैक है, वो एक्सप्रेस रहता है। एंड पोस्टीरियर पार्ट में है वो क्रूपल्स है, वो प्रोटीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा रहता है, सो जो कि है वो हैंड्सबैक को है वो रोकता है वहाँ पे आने से। ओके, और हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में कि बाइकॉट भी है वो एंटीरियर की पार्ट की तरफ ही रहता है, सो बाइकॉट भी इधर रहता है प्रोटीन। ओके, सो एक्सप्रेशन कुछ किस प्रकार से रहता है आपके सामने है। एंटीरियर पार्ट की तरफ, एंटीरियर एंड की पार्ट की तरफ है वो हैंड्सबैक का थोड़ा एक्सप्रेशन रहता है, उसी के पास में है वो जाइंट जो प्रोटीन रहता है, उसके जो पास में है वो जाइंट प्रोटीन का एक्सप्रेशन रहता है, और जो उसके पास में जो बीच में है वो क्रूपल जीन का एक्सप्रेशन रहता है, जो कि दोनों तरफ से जो आने वाले जाइंट प्रोटीन को रोकता है, और क्रूपल के दोनों तरफ वो जाइंट प्रोटीन रहता है। ओके, सो अब यहाँ पे म्यूटेंट केस को अगर हम देखें तो म्यूटेंट केस में वो क्या बनते हैं, केस क्या बन सकते हैं। एक तो जैसे कि क्वेश्चन में आ सकता है कि क्रूपल जो प्रोटीन होता है वो अगर म्यूटेंट हो तो क्या होगा। क्रूपल जो प्रोटीन जो हम देख रहे थे कि क्रूपल जो प्रोटीन है वो मिड पार्ट में है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो मिड पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा है, तो 4 to 5 सेगमेंट नंबर ये हमें है वो मिलेंगे। ठीक है, 4 to 5 सेगमेंट जो है नंबर जो सेगमेंट है वो हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज देखो जो हैंड्सबैक है वो मान लो हेड पार्ट में है वो लगभग हेड पार्ट का 2 सेगमेंट है वो बना रहा है। ठीक है, और 2 सेगमेंट मान लो है वो जाइंट के है वो प्रोटीन्स बना रहे हैं। सो जो 4 to 5 सेगमेंट है जहाँ पे है वो क्रूपल का राज है, क्रूपल प्रोटीन का राज है, तो वो सेगमेंट है वो 4 to 5 सेगमेंट हमें है वो देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे क्रूपल एक्सप्रेस हो रहा था। अगर क्रूपल नेगेटिव हो गया, म्यूटेंट हो गया, ओके, सो वहाँ पे है वो क्या मिलेगा, तो वो गैप वहाँ पे है वो उसकी जगह है वो 4 to 5 सेगमेंट की जगह एक गैप हमें है वो दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा। ठीक है, सो क्या दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा। वहाँ पे 4 to 5 सेगमेंट नहीं होगा, वहाँ की जगह गैप है वो दिखाई देगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वो आ सकता है कि हैंड्सबैक और निपल्स एंड क्रूपल्स एंड जो नृप्स जो प्रोटीन है, ओके, सो उसका जो ट्रिपल म्यूटेंट्स है वो हो जाए, तीनों म्यूटेंट्स हो जाए, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट है वो कोई सेगमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लास्ट में जो निपल्स जीन है वो निप जो जीन है वो हैंड्सबैक को है वो रोकता है, एंड हैंड्सबैक है वो इसको रोकता है इंटीरियर पार्ट में रिस्पेक्टिवली है वो कॉन्ट्राडिक्टिव है। ओके, एंड जो क्रूपल्स जो जीन है क्रूपल जो जीन है जो मिड में है वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो जाइंट को रोकता है। ओके, एंड जाइंट है वो इसको रोकता है, जाइंट प्रोटीन इसको रोकता है। सो उस ये एक्सप्रेशन हमें है वो ध्यान में है वो रखना होगा। और जहाँ पे है वो हैंड्सबैक ज़्यादा होगा, सो वो हैंड्सबैक जहाँ पे ज़्यादा होगा उसके पास में है वो एंटीरियर वाला जो जाइंट है वो एक्सप्रेस होगा, और ये एंटीरियर वाला जो जाइंट प्रोटीन है वो ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो प्रोटीन है वहाँ पे है वो पोस्टीरियर वाला प्रोटीन, जो पोस्टीरियर वाला जाइंट है वो अलग है, वो इसको इनहिबिट रखता है इंटीरियर में। ठीक है, सो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन होते हैं, और ये ग्राफ से भी हम कुछ इस प्रकार से है वो समझ सकते हैं, एक ग्राफ बनाकर भी। और CSIR वो ग्राफ वगैरह पूछता ही, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे है वो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट में है वो हैंड्सबैक का है वो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन रहता है प्रोटीन का, एंड जाइंट का इधर से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे कुछ जाइंट प्रोटीन का है वो एक्सप्रेशन रहता है, एंड बीच में है वो क्रूपल प्रोटीन का एक्सप्रेशन रहता है। कुछ इस प्रकार से वो क्वेश्चन आ सकता है। सो हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से ही बना के रखनी है। जो निपल्स जो जीन है वो पोस्टीरियर के पार्ट में थोड़ा, एंड यहाँ पे है वो टेललेस जीन भी बना सकते हैं हम, कुछ भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाइंट जीन है और टेललेस जीन भी है, वो लास्ट में टेललेस जीन है वो एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे हम टेललेस जीन भी है वो, ये क्रूपल्स के आगे है वो टेललेस जीन भी है वो टेललेस जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस रहता है, जो कि टेल पार्ट को है वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब गैप जीन के बाद में हम थर्ड जीन जो आता है पेयर रूल जीन, उसके बारे में शुरू करते हैं। ओके, सो पेयर रूल जीन में जैसे कि हम देखेंगे विंगलेस हो गया। ओके, प्रोटीन्स कौन से होते हैं, क्यूबिटस, CU, ओके, एंड पुंक्चुलाटा एंड इंगर्ल्ड जीन होता है। ENG हम शॉर्ट में है वो, CSIR में भी ENG शॉर्ट में ही आएगा, इंगर्ल्ड जो जीन होता है। ओके, यहाँ पे है वो हेजहोग है। ओके, हेजहोग है अपना, हेजहोग है HG प्रोटीन, हेजहोग, आर्मेडिलो, ओके, बीटा कैट होता है जो। ओके, सो यहाँ पे है वो कुछ इस प्रकार जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस होते हैं। सो ये जो पेयर रूल जीन है इसके एक्सप्रेस होने के बाद में है वो जो सेगमेंट, जो रियल सेगमेंट है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। जो रियल सेगमेंट है वो पेयर रूल जीन के एक्सप्रेशन के बाद में है वो एकदम स्पष्ट है वो दिखने लग जाते हैं सेगमेंट। ठीक है, एंड अब जो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ सेगमेंट का,
कि जैसे कि ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5 एंड 6 एंड ये 7 है। तो ओड नंबर जो होता है, ओड नंबर क्या होता है 3, ओके। या फिर इवन हम नंबर देखें, सो इवन नंबर होता है 2 एंड 4 6। सो 2 4 6 ये इवन नंबर होता है, हमें पता है। सो यहाँ पे एक जीन आता है इवन स्किप जीन, ओके। सो इवन को अगर हम स्किप करते हैं, 2 जैसे इवन नंबर है तो उसको स्किप करते हैं तो क्या होता है 3 आता है, 1 आता है पहले, फिर 5 आता है, तो 7 आता है। सो ये जो 1 नंबर वाला जो सेगमेंट है, 3 नंबर वाला सेगमेंट है, 5 नंबर वाला सेगमेंट है, सो उसके लिए यहाँ पे है वो इवन स्किप है वो जीन आता है, इवन स्किप जीन्स आते हैं, ओके। इवन स्किप यहाँ पे इवन स्किप हमने देखा फर्स्ट 3 5 एंड 7 जो ओड नंबर वाले होते हैं, ओके। एंड फिर आता है फूसी तराजू। फूसू तराजू यहाँ पे जो इवन वाले जो सेगमेंट है 2 नंबर 4 नंबर, ओके, 6 नंबर वाले, वो है वो यहाँ पे है वो सेकेंडरी है वो, इनसे है वो बनते हैं, ओके, सेकेंडरी। ये प्राइमरली है वो इवन स्किप है वो फॉर्मेशन कराता है, ओके। एंड सेगमेंट, जैसे कि हमने बात की कि सेगमेंट बनता है, पहले ही हमने बात कर ली गैप जीन से, जैसे कि सेगमेंट इनिशियलाइजेशन होता है। अब जैसे ये सेगमेंट वाले जो है ऊपर वाला जो ये सेगमेंट है, जैसे कि ये माउथ का सेगमेंट है 3 सेगमेंट, ओके। एंड ये थोरेक्स का जो सेगमेंट्स है, ओके। एंड ये एब्डोमिनल के जो सेगमेंट्स है ये हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे है वो पैरा सेगमेंट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, सेगमेंट के अंदर भी पैरा सेगमेंट, ओके। जैसे कि ये पैरा सेगमेंट फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेशन हो गया, ओके। जहाँ पे सेगमेंट में जहाँ पे एंटीरियर एक्सिस होता था जिस सेगमेंट में, वहाँ पे उसका है वो पोस्टीरियर एक्सिस होता है और ये ओवरलैप रीजन है वो देखने को मिलता है, ओके। जैसे पैरा सेगमेंट 1 बनने के बाद में इसका जो पैरा सेगमेंट है वो 2 बनता है, उसका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। यहाँ पे इसका सेगमेंट का इंटीरियर इसका है वो पोस्टीरियर रीजन है वो ओवरलैप रहता है, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली यहाँ पे है वो पैरा सेगमेंट है वो 3 बनता है, जो कि यहाँ पे है वो ख़त्म हो जाता है। इसका पोस्टीरियर पार्ट ये होता है, इसका इंटीरियर पार्ट। सो कुछ इस प्रकार से है वो पैरा सेगमेंट है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे हमने जो पेयर रूल जीन प्राइमरी एंड पेयर रूल जीन सेकेंडरी की हमने जो बात की थी, सो पेयर रूल जीन प्राइमरी में हमने बात की थी, वहाँ पे है वो इवन स्किप जीन है वो काम करता है, इवन स्किप है वो एक्सप्रेस है वो रहता है। सो इवन स्किप्ड यानी ईवीएन, सो वो क्या करता है, और जो ये पैटर्न है जो सेगमेंट के वहाँ पे यहाँ पे है वो एक्सप्रेस है वो रहते हैं और सेगमेंट का वो फॉर्मेशन है वो कराते हैं। एंड इसी के साथ में जो प्राइमरी के जो इवन स्किप के साथ में यहाँ पे है वो हैरी जो प्रोटीन है वो जीन है वो भी यहीं पे एक्सप्रेस होता है। एंड रंट नाम का जीन है वो प्रोटीन है वो भी यहीं पे है वो एक्सप्रेस होता है। प्राइमरी जो ये वाले जो इवन स्किप है वो फॉर्मेशन है वो करवाते हैं। एंड जो सेकेंडरी जो पेयर रूल जीन सेकेंडरी जीन थे उसमें जो आते हैं जो कि ओड स्किप है जीन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, ओके। ओड स्किप जीन है वो यहाँ पे एक्सप्रेस रहते हैं। ओड स्किप यानी ओड जो 1 नंबर जो जैसे ओड होता है उसको स्किप जब हम करते हैं। सो ये जो 2 नंबर वाला सेगमेंट है, 4 वाला सेगमेंट है, 6 वाला सेगमेंट है, सो वहाँ पे है वो ओड स्किप जीन है वो एक्सप्रेस रहता है। उसी के साथ में कौन से है वो यहाँ पे एक्सप्रेस रहते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि फूसी तराजू है, ठीक है। फूसी तराजू वो भी यहीं पे एक्सप्रेस है वो रहता है यहाँ पे ओड स्किप में। एंड उसी के साथ में ओड पेयर्ड नाम का जो OPA वो एक्सप्रेस रहता है। एंड उसी के साथ में स्लोपी पेयर्ड नाम का जो प्रोटीन होता है वो भी यहीं पे एक्सप्रेस रहता है, SLP, ओके। स्लोपी पेयर्ड एंड पेयर्ड नाम का प्रोटीन। सो ये सारे प्रोटीन है वो इधर हम ओड स्किप में है वो पढ़ते हैं, जो कि है 2 नंबर 4 नंबर वाले जो सेगमेंट है वो फॉर्मेशन है वो कराने में हेल्प रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है वो हमने 7 तो ऐसे एग्जाम्पल लेके बनाया, लेकिन जो 7 स्ट्रिप है वो अल्टरनेटिव है वो रहती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिप जो सेगमेंट है ये मान लो ओड के हैं और जो उसके बीच में है वो 7 है वो अलग रहते हैं, अल्टरनेट रहते हैं, मतलब एक ये रहा दूसरा ये तीसरा, उस हिसाब से, ठीक है। 7 अल्टरनेटिव स्ट्रिप, जेब्रा स्ट्रिप जिसे हम बोल सकते हैं, ओके, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और सबसे बड़ी बात इन जो पेयर रूल जीन का है वो रेगुलेशन है वो गैप जीन के द्वारा ही रहता है, ठीक है। गैप जीन द्वारा ही रेगुलेट होते हैं, ये गैप जीन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एंड 13 साइकिल्स के बाद में है वो 13 साइकिल के बाद में ये ऑब्जर्व है वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोलैरिटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पोलैरिटी में जैसे कि सेगमेंट की पोलैरिटी की अगर हम बात करें, सेगमेंट में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में भी है, ओके। एंटीरियर पार्ट सेगमेंट में भी है, पोस्टीरियर पार्ट भी है सेगमेंट का, ओके। एंड एज वेल एज पैरा सेगमेंट में भी एंटीरियर
एंड पोस्टीरियर है। ओके, सो वहाँ पे है वो कौन से जीन एक्सप्रेस रहते हैं, यहाँ पे है वो एंटीरियर में इंगल्ड है, उसको है वो इंगल्ड प्रोटीन है उसको रोकता है। यहाँ पे इसको जो ओड स्किप एंड जो स्लोपी ओड स्किप एंड जो स्लोपी है वो यहाँ पे है वो एक्सप्रेस रहते हैं, इंगल्ड को यहाँ पे है वो रोकते हैं। यहाँ पे है वो विंगलेस जीन है वो एक्सप्रेस रहता है। एंड जो यहाँ पे उसके जो सेगमेंट के जो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है वो इंगल्ड है, वो जीन रहता है एक्सप्रेस। यहाँ पे है वो पेरा सेगमेंट के इंटीरियर पार्ट की तरफ है इंगल्ड रहता है, बिकॉज हमने देखा कि जो सेगमेंट के जो सेगमेंट का जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट था वहाँ पे है वो इंटीरियर का पेरा सेगमेंट का इंटीरियर था। सो वहाँ पे है वो दोनों ओवरलैप करते थे, ओवरलैप करने की वजह से यहाँ पे पेरा सेगमेंट का इंटीरियर पे है वो इंगल्ड है, वो एक्सप्रेस रहता है। एंड पेरा सेगमेंट के जो पोस्टीरियर पे है वो विंगलेस है, वो रिस्पेक्टिवली इसी प्रकार से एक्सप्रेस रहते हैं, विंगलेस इंगल्ड, विंगलेस इंगल्ड। ओके, सो इनकी सिग्नलिंग है वो चलती कैसे है, जैसे कि ये सेल्स है दोनों पास पास में, सो वहाँ पे पास पास में दोनों इंगल्ड एंड विंगलेस की दोनों के साथ साथ में है वो सिग्नलिंग है वो देखने को मिलती है। सो वो किस प्रकार से होती है, जैसे कि ये एक सेल है, इसका ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विंगलेस। ओके, सो विंगलेस का है वो यहाँ पे इस वाली सेल में मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। सो वो ट्रांसक्रिप्शन है वो होके यहाँ पे विंगलेस प्रोटीन बन जाते हैं, विंगलेस प्रोटीन है वो बाहर सीक्रेट कर दिए जाते हैं विंगलेस प्रोटीन। ओके, सो ये विंगलेस जो प्रोटीन्स है वो आगे जाके जो पड़ोस वाली नेदरवुड सेल्स है उस पर जो इसका जो एक फ्रीजल्ड रिसेप्टर होता है। ओके, सो कुछ उसका जो ये फ्रीजल्ड रिसेप्टर है जो पड़ोसी वाली सेल के ऊपर है इसका रिसेप्टर रहता है, वहाँ पे है वो विंगलेस है, ये जाके अटैच हो जाता है फ्रीजल्ड रिसेप्टर के साथ में। ओके, फ्रीजल्ड रिसेप्टर के साथ में, एंड वो जो आगे विंगलेस की आप सिग्नलिंग जानते ही हैं, यहाँ पे है वो DSS जो जीन है, डिसेव्ड जीन होता है। ओके, उसको एक्टिवेट वो होता है जो कि है वो GS के जो प्रोटीन होता है जो कि बीटा केट के अपने जो बीटा केट होता है, बीटा केटेनिन, इस वाले केस में इसको बीटा केट का होमोलॉग जो होता है उसको हम आर्मेंडिलो बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो चला लेना, ठीक है। तो जो बीटा केट जिसको आर्मेंडिलो बोलते हैं यहाँ पे होमोलोगस होता है बीटा केट का ही, उसके ऊपर है वो 2 बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ओके, सो GSK का यहाँ पे होमोलोगस है ZW3, उस जो कि इनिबिटर होता है बीटा केट को रोकता है, उसको है वो रोक दिया जाता है और बीटा केट यहाँ पे अब है वो फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद में है वो न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में बीटा केट जाने के बाद में ये कराता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंगल्ड जीन का। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है इंगल्ड जीन का, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ओके, इंगल्ड जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जो इंगल्ड जो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने से इससे है वो जो हमारा हेजोग प्रोटीन है वो इस जीन से है वो बन के वो प्रोटीन है वो यहाँ पे सीक्रेट हो जाता है, इंगल्ड एंड हेजोग। ओके, सो हेजोग है वो सिग्नलिंग चलती है अब इंगल्ड से, एंड इंगल्ड या फिर हेजोग है वो प्रोटीन सीक्रेट हो जाता है। हेजोग का है वो रिसेप्टर है, वो जो विंगलेस जिससे सीक्रेट हुआ था उस सेल के ऊपर हेजोग का है वो रिसेप्टर रहता है जिसको बोलते हैं पैच रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे लेट मी ड्रॉ द रिसेप्टर स्ट्रक्चर। सो कुछ इस प्रकार से है, मान लो स्ट्रक्चर है, ये पैच्ड रिसेप्टर है, ठीक है। ये यहाँ पे है वो हेजोग आके अटैच हो जाता है। ओके, एंड हेजोग के साथ में ये स्मूदन्ड जो प्रोटीन होता है, स्मूदन्ड प्रोटीन होता है एक प्रकार से को रिसेप्टर की तरफ काम करता है जो कि आगे जाके है वो कुछ जो प्रोटीन है जो क्यूबिटस इंटरप्टस को है वो रोके रखते हैं, उसको डिग्रेड कराते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको है वो एक्टिवेट करा देते हैं क्यूबिटस इंटरप्टस को। वो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है यहाँ पे विंगलेस जो जीन है हमारा उसका, वो न्यूक्लियस में जाता है क्यूबिटस इंटरप्टस, और विंगलेस जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करा के विंगलेस जो प्रोटीन है उसको सीक्रेट करा देता है। कुछ इस प्रकार से साइक्लिक सिग्नलिंग है वो पड़ोस में है वो चलती रहती है, विंगलेस इंगल्ड, विंगलेस इंगल्ड, विंगलेस इंगल्ड का। ओके, विंगलेस हेजोग, विंगलेस हेजोग का सिग्नलिंग यहाँ पे है वो चलती है सेगमेंट पैरा सेगमेंट के लिए, ठीक है। सिग्नलिंग हमने बात कर ली। अब पेयर रूल जीन में है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन एंड होम्योटिक जीन, 2 प्रकार के होते हैं पेयर रूल जीन। ओके, सेगमेंट पोलैरिटी जीन की हमने बात कर ली। अब है होम्योटिक जीन के बारे में हम है वो होम्योटिक सिलेक्टेड जीन के बारे में हम बात करने वाले हैं, सिलेक्टेड जीन के बारे में, जो कि हमें बताएगा कि कहाँ पे एंटीना पीडिया है वो एक्सप्रेस होने से एंटीना बनता है, लेग कहाँ पे बनता है, विंग कहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के है वो जीन है वो यहाँ पे है वो होम्योटिक जीन में देखे जाते हैं, लेबाइल जीन एंड प्रोबोस्पीडिया, डीफॉर्म्ड एंड सेक्स कॉम रिड्यूस्ड SCR एंड ANTP यानी एंटीना पीडिया, ये कुछ जीन है
वो यहाँ पे वो होम्योटिक जीन में है वो एक्सप्रेस रहते हैं, जहाँ पे है वो हेड पार्ट में कौन से होते हैं। हेड पार्ट में हमने ऊपर भी देखा था 3 सेगमेंट है वो होते हैं, ऊपर भी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा था 1 एंड 2, ये 3 है वो हेड पार्ट में होते हैं। बाद में है वो थोरेक्स पार्ट शुरू होता है, 3 सेगमेंट है वो थोरेक्स कहते हैं। तो होम्योटिक जीन यहाँ पे है वो, यहाँ पे भी है वो 3 पार्ट में था। यहाँ पे है वो हेड बनता है इनसे लेबाइयल एंड प्रोबोसिपीडिया एंड डिफॉर्म्ड जीन से। हेड पार्ट में सीक्रेट होते हैं लेबाइयल एंड डिफॉर्म जीन, हेड पार्ट में सीक्रेट होते हैं। एंड जो सेक्स कॉम रिड्यूस्ड है, एंटीनापीडिया है एंड अल्ट्राबाइथोरेक्स है, अल्ट्राबाइथोरेक्स है वो, ये तीनों है वो रिस्पेक्टिवली T1 T2 एंड T3 सेगमेंट है वो थोरेक्स के है वो बनाते हैं। एंड आगे है वो एब्डोमिनल पार्ट है वो बनता है एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी से, ठीक है। अब इसका जो सीक्वेंस वाइज है इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो खुद से ये है वो कोड बनाया था, वो उस कोड का आप यूज़ में ले सकते हो याद करने के लिए। मैंने तो कुछ ऐसे ही बना लिया था कि लेपर्ड डफर स्केयर एंटी, ओके। सो कुछ इस प्रकार से है वो लेपर्ड डफर, ओके, डफर स्केयर हो, अंटी से स्केयर हो, डरो, मतलब इस प्रकार से ही है ना, स्केयर अंटी, ठीक है। बाद में तो यूबीएक्स एंड एब्डोमिनल वाले पार्ट है आपको याद रह ही जाएंगे, ठीक है। सो लेब यानी लेबाइयल एंड पड यानी जो प्रोबोसिपीडिया, ठीक है। एंड डफर यानी DFD यानी डिफॉर्म्ड जीन। एंड कुछ ये सीक्वेंस में याद रखने के लिए इसलिए ये कुछ कोड है वो आपके काम में आ सकते हैं, ठीक है। एंटीनापीडिया एंड बाद में अल्ट्राबाइथोरेक्स एंड एब्डोमिनल वाले पार्ट आ जाते हैं, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी, ठीक है। तो यहाँ पे है वो हमने बात की, ये शुरू वाले 3 है लेबाइयल एंड जो प्रोबोसिपीडिया एंड डिफॉर्म्ड जीन है हेड पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे म्यूटेंट केस है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑलवेज म्यूटेंट केस है वो हर नेट वाले हर एग्जाम में है वो पूछ लिए जाते हैं म्यूटेशन केस। तो कुछ म्यूटेशन केस की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन केस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो T1 T2 T3 जो सेगमेंट जो यहाँ पे हम बन रहे थे। सो T1 जो थोरेक्स का T1 जो वाला पार्ट है वहाँ पे एक पेयर लेग है, लेग का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होता है, 1 पेयर लेग, ओके। 1 पेयर जो लेग है वो लेग्स है वो T1 वाले है वो यहाँ पे है वो बनते हैं। एंड जो T2 वाले जो सेगमेंट में थोरेक्स वाले T2 सेगमेंट में क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक पेयर लेग का बनता है एंड एक पेयर है वो विंग्स का है वो यहाँ पे बनता है एंटीनापीडिया वाले जो पार्ट में, जो T2 वाला पार्ट है जहाँ पे एंटीनापीडिया एक्सप्रेस हो रहा है वहाँ पे 1 पेयर लेग एंड 1 पेयर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 पेयर विंग, ओके। सो यहाँ पे फॉर्मेशन है। एंड जो T3 वाला जो है यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे है वो फिर से है वो 1 पेयर लेग एंड 1 पेयर हेल्टर्स है वो यहाँ पे है वो एक्सप्रेस होते हैं, ओके। सो 1 पेयर लेग एंड 1 पेयर हेल्टर्स, जो हेल्टर्स होते हैं, ओके, वो यहाँ पे है वो एक्सप्रेस होते हैं UBX की वजह से। अब जो T2 थोरेक्स के जो T2 वाले जो सेगमेंट में हमने बात की कि एंटीनापीडिया जो है वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एंटीनापीडिया एक्सप्रेस हो रहा है। सो जबकि थोरेक्स वाला पार्ट है और एंटीना नाम आ रहा है, जबकि एंटीना हेड पार्ट में है वो बनता है, ठीक है। सो वो यहाँ पे नाम क्यों आ रहा है, बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो नॉर्मली ये करता क्या है, वो करता क्या है कि जो एंटीना वाला जो पार्ट है वो थोरेक्स वाले पार्ट में एंटीना बनने को है वो रोकता है, ठीक है। एंटीनापीडिया का काम ये है कि एंटीना बनने को रोकता है, थोरेक्स वाले पार्ट में, T2 वाले पार्ट में एंटीना न बन जाए इसको वो नॉर्मली है वो रोकता है, ठीक है। सो एंटीना पार्ट है वो जो एंटीना है वो उसको रोकता है इन T2, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एंटीना को बनने को रोकता है, तो जो हेड पार्ट में है वो एंटीनापीडिया नॉर्मली है वो एक्सप्रेस रहता है, बंद रहता है, ठीक है, स्टॉप रहता है। जो एंटीनापीडिया है वो यहाँ पे हेड पार्ट में एक्सप्रेस नहीं रहता है। सो अब इसका म्यूटेंट केस ये बनता है कि एंटीना जो जीन है ANTP वो अगर म्यूटेंट हो गया, ये म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, ये जाके है वो हेड पार्ट में है वो एक्सप्रेशन है वो करने लगता है। बिकॉज यहाँ पे वो एंटीनापीडिया वो यहाँ पे है वो होने की वजह से यहाँ पे वो यहाँ पे स्टॉप रहता है, जबकि अब यहाँ पे एंटीनापीडिया म्यूटेंट होने के कारण है वो हेड पार्ट में एक्सप्रेस होगा अब, ठीक है। यहाँ पे इनहिबिट नहीं रहेगा, ये अब एक्सप्रेस रहेगा, एंटीनापीडिया यहाँ पे हेड पार्ट में एक्सप्रेस रहेगा। एक्सप्रेस रहने से क्या होगा, ये जो एंटीना जो हेड पार्ट में बन रहे हैं वो यहाँ पे एंटीना है वो बनेंगे नहीं, यहाँ पे है वो एंटीना की जगह यहाँ पे जो लेग है वो है वो लेग्स है वो बनेंगे, हेड पार्ट में है वो लेग्स देखने को मिलेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट में देखा भी गया कि ऐसे कुछ इस प्रकार से एक माउथ था उसके ऊपर है वो कुछ इस प्रकार से वो लेग्स है वो बन गए थे, ठीक है। हेड पार्ट में एक्सप्रेस हो जाते हैं, हेड पार्ट में है वो एंटीनापीडिया वो एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, म्यूटेंट होने के कारण। और वहाँ पे है वो हेड पे है वो लेग्स देखने को मिलते हैं, जबकि एंटीनापीडिया
रेसेसिव म्यूटेंट अगर हो गया, जीन में ही है वो दोनों रेसेसिव म्यूटेंट हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे T2 में भी वो यहाँ पे है वो एंटीनापीडिया नहीं है, वो एंटीना वहाँ पे सप्रेस नहीं होगा, तो T2 वाले सेगमेंट पे ये वो लेग्स के यहाँ पे है वो एंटीना का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। अगर रेसेसिव म्यूटेंट होगा तो यहाँ पे वो है एंटीना का है वो स्प्रेड आउट है वो देखने को मिलेगा अपॉन द लेग। ओके, अब एंटीनापीडिया के म्यूटेशन केस के बारे में डिस्कस करने के बाद में आता है अल्ट्राबाइथोरेक्स जो कि T3 सेगमेंट में है, जिसका नॉर्मली जो फंक्शन है अल्ट्राबाइथोरेक्स का हमने देखा कि वो एक पैर लेग एंड एक पैर जो हेल्टर है वो फॉर्मेशन कराता है। अगर ये म्यूटेंट हो गया, यूबीएक्स अगर म्यूटेंट अगर हो गया तो क्या होगा, जो T3 सेगमेंट है वो नहीं बनेगा। T3 सेगमेंट नहीं बनने के कारण जो T2 है वही है T3 सेगमेंट में वो एक्सप्रेस होने लग जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली है वो T2 वाला जो एक्सप्रेशन है T3 में है, नॉर्मली यूबीएक्स है अल्ट्राबाइथोरेक्स है वो रोकता है। अब अल्ट्राबाइथोरेक्स म्यूटेंट होने के कारण जो T2 वाला सेगमेंट है वो T3 सेगमेंट में भी एक्सप्रेस होगा, जबकि आपको सभी को पता ही है कि T2 में है वो विंग्स का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, विंग्स का फॉर्मेशन एंड वन पेयर लेग। तो यहाँ पे वन पेयर लेग तो है ही, यहाँ पे हेल्टर जो बनना था अल्ट्राबाइथोरेक्स की जगह वहाँ पे है वो विंग का एक्सप्रेशन है वो होने लगता है। तो 4 विंग है वो देखने को मिलते हैं, या फिर हम बोल दें 2 पेयर ऑफ विंग, एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे। सो 4 पे जो 4 विंग है वो देखने को मिलेगी, 2 पेयर या फिर 4 विंग है वो बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब अल्ट्राबाइथोरेक्स है नहीं तो T3 सेगमेंट में है वो T2 जिन एक्सप्रेस होंगे, T2 के जिन जो कि है वो विंग बनाते हैं, वन पे लेग बनाते हैं। तो जो विंग है वो 2 यहाँ पे थे पहले से ही T2 में, अब T3 में भी है वो T2 जैसा काम करने लग जाएंगे, 2 विंग और बन जाएंगे, तो 4 विंग है वो बन जाएंगे। जबकि यूबीएक्स है वो ओवर एक्सप्रेस हो गया सो वहाँ पे है वो हेल्टर का काम करते थे, हेल्टर बना रहे थे यूबीएक्स, तो वहाँ पे 2 हेल्टर की जगह वो 4 हेल्टर है वो बनेंगे, जो कि बैलेंसर होते हैं, बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है। एंड अब्डोमिनल का क्या ही बात करें, अगर अब्डोमिनल जो ABA एंड AB अगर म्यूटेंट अगर हो गए यूबीएक्स, तो वहाँ पे है वो बाइथोरेक्स वाला जो आगे वाला जो सेगमेंट है वही एब्सेंट होगा, बाइथोरेक्स वाला सेगमेंट है, बाइथोरेक्स नहीं बनेगा। ओके, बाइथोरेक्स वाला सेगमेंट है वो उसका फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, और लार्वा है वो सर्वाइव नहीं करेगा, लार्वा है वो डाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में लास्ट जो ये टॉपिक आता है ट्रांस डिटर्मिनेशन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो ट्रांस डिटर्मिनेशन होता क्या है, यहाँ पे है वो ड्रोसोफिला के केस में इमेजिनल जैसे कि डिस्क होती है, इमेजिनल डिस्क होती है, जो कि क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट सेल। ओके, सो ग्रुप ऑफ सेल जो कि एडल्ट सेल को फॉर्मेशन वो कराता है उसको है वो इमेजिनल डिस्क बोलते हैं। एंड ट्रांस डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये मेनली है वो डिटरमाइंड होती है, फिर भी है वो दूसरा फेट है वो गेन करने में है वो कैपेबल रहती है ये डिस्क सेल। ओके, सो ट्रांस डिटर्मिनेशन क्या होता है, जो पहले से डिटरमाइंड डिस्क सेल है, डिटरमाइंड डिस्क सेल बन गई, जो कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल है वो लेग डिस्क सेल है, ठीक है, लेग डिस्क सेल वो चेंज कर सकती है अपने फेट को। ओके, कैन चेंज देयर फेट, डिटरमाइन होके भी फिर से है वो दूसरी बार है वो चेंज है वो फेट करती है। जैसे कि लेग डिस्क सेल है वो विंग डिस्क सेल का है वो फॉर्मेशन मान लो कर रही है, विंग डिस्क सेल का फॉर्मेशन है, डिस्क सेल का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे फेट है वो चेंज हो रहा है लेग डिस्क सेल से विंग डिस्क सेल से है वो फॉर्मेशन, तो डिटर्मिनेशन चेंज हो रहा है, डिटरमाइन फिर से हो रही है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन। सो हमने ऑलमोस्ट सारा है वो टॉपिक है वो पूरा ड्रोसोफिला डेवलपमेंट का पूरा है वो कवर कर लिया हमने, है वो बात कर ली कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन होती है, कैसे है वो एंटीना फॉर्मेशन, हेड पार्ट, थोरेक्स पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट है वो सारा कुछ हमने है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो कि 2 वीडियो से है वो मिलकर बना है पूरा ड्रोसोफिला डेवलपमेंट बायोलॉजी। हमने डेवलपमेंट और बायोलॉजी में जो क्या आता है वो हमने बात कर ली। ओके, सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और चैनल पे जाके विजिट करिए आप, वहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमने पहले डिक्टायोस्टीलियम जैसे कि सिलेबस में आता है, सो उसके बारे में भी हमने पूरी डेवलपमेंट है वो बात कर ली। ओके, एंड और भी बहुत सारी वीडियो आएगी पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय बाय।